नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। अमेरिकी सांसद बोली, निज्जर जांच में सहयोग करे अमेरिका। पीओके जाने वाली इल्हान उमर ने पूछा कि अमेरिका में भी भारत ने ऐसे ऑपरेशन चलाए। निज्जर की हत्या पर कनाडा में आईएसआई एजेंट से पूछताछ। रिपोर्ट में किया दावा, ड्रग बिजनेस पर कंट्रोल करने के लिए पन्नू के साथ की प्लानिंग। संघ पदाधिकारियों से शाह की मीटिंग कैंसिल। गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष नड्डा दिल्ली रवाना। परिवर्तन यात्राओं में कम भीड़ और गुटबाजी पर जताई नाराजगी। सीएम शिवराज ने किया छतरपुर में छतरसाल लोक बनाने का ऐलान। भोपाल में महाराणा प्रताप स्मारक का भूमि पूजन किया। बोले, हम गलत इतिहास बदल देंगे। रायपुर पहुंचे शाह, नड्डा और बीएल संतोष। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर लग सकती है मोहर। बीजेपी नेताओं संग मैराथन बैठक जारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही को देखने के लिए दूसरी बार केंद्रीय टीमें भेजी है। 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन केंद्रीय टीम कांगड़ा और सिरमौर जिले में तबाही देख रही थी। आपदा से हुए नुकसान को देखकर केंद्रीय टीमें भी दंग हो गई। इस दौरान केंद्रीय टीम उन प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात कर रही है जिनके आशियाने हमेशा हमेशा के लिए टूट गए। ऐसे में प्रभावित व्यक्ति नया घर बनाने के लिए केंद्र से मदद मांग रहे हैं। जिन क्षेत्रों में सड़कें टूट गई है उन्हें जल्द बहाल करने का आग्रह कर रहे हैं। अंबाला में भगवान वामन द्वादशी मेले के अंतिम दिन हुई कंट्रोवर्सी की वीडियो सामने आई है। हरि बोल के जयकारों से गूंज रही शोभा यात्रा में अचानक कुछ युवकों ने स्थानीय भाजपा विधायक असीम गोयल के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और युवा मेला संचालक अध्यक्ष मनोज गोयल के साथ बहस करते हुए भी दिखाई दे रहे। दरअसल शोभा यात्रा के दौरान कुछ युवाओं ने आरोप लगाया था कि उनकी दुकानों के आगे बैंड नहीं बजाया गया, जिसे लेकर विवाद छिड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं का सम्मान करेंगे। जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ लेवल ऑफिसर अपने अपने क्षेत्र के 80 वर्ष से अधिक आयु के वोटर्स को उनके निवास स्थान पर ही सम्मानित करेंगे। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के आयोजन के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। भोपाल के करौंद में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार लगाए। इस दौरान भोपाल की एक महिला ने उनसे कहा, आप बहुत क्यूट हैं, आपको नजर न लग जाए, ऐसा लगता है बार बार आपकी नजर उतारूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मुस्कुराते हुए महिला से धन्यवाद कहा। वहीं दरबार शुरू करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, कलयुग में धर्म विरोधियों के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। यही कलयुग में हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। जो कहते थे दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, उनकी ठटरी बंध गई। राजधानी भोपाल के एसीपी शाहजहानाबाद कार्यालय में पदस्थ आरक्षक नीलेश व्यास के खिलाफ महिला टीचर ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। दरअसल आरोपी और पीड़िता की मुलाकात 2018 के विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुई थी। यहीं दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और आरोपी पुलिसकर्मी ने शादी का झांसा देकर महिला से 4 साल तक संबंध रखे। हालांकि दोनों पहले ही शादीशुदा थे। अब आरोपी से शादी से इनकार कर दिया। तब पीड़िता ने थाना बजरिया में प्रकरण दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने आरोपी आरक्षक की तलाश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि छतरपुर में बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल के समाधि स्थल पर छत्रसाल लोक बनाया जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में महाराणा प्रताप स्मारक के भूमि पूजन के बाद यह घोषणा की। साथ ही सीएम ने कहा, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, अकबर महान हो गए और महाराणा प्रताप की सही जीवनी भी गलत पढ़ाई। हम इतिहास बदल देंगे, जो सही है वो आने वाली पीढ़ियों के सामने लाएंगे।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई में बसे प्रवासी हिमाचलियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से यूएई में प्रवासी हिमाचलियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इस सेक्टर में भी प्रवासी निवेश कर सकते हैं। उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार निवेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। चाईबासा में कुछ महीनों के अंतराल के बाद एक बार फिर नक्सलियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाया। टोटो थाना क्षेत्र के सरजम बुरु और हाकातुंबा गांव के पास के जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इसमें कोबरा बटालियन के एक जवान के शहीद होने की खबर है। इस धमाके में कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर आ रही है। घायलों को यहां से एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। नक्सल अब सीमित दायरे में फंसे हैं, ऐसे में वह अपने आसपास का घेरा मजबूत कर रहे हैं। इन इलाकों में लंबे समय से सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इन इलाकों को नक्सल मुक्त कराने की कोशिश लगातार जारी है। जबलपुर में एक महिला के किचन में अचानक कोबरा आ गया, जिसे देखते ही महिला के होश खो गए। आपको बता दें, नाग को देखते ही पूरा परिवार घर से बाहर आ गया और फिर सर्प विशेषज्ञों को सूचना दी, जिसके बाद करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सर्प विशेषज्ञ ने कोबरा का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। पंजाब के 19 किसान मजदूर संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आज से 30 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। किसान पंजाब भर से रेलवे लाइनों पर बैठ गए। रेलवे ट्रैक जाम होने के बाद दिल्ली से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर और पंजाब से चंडीगढ़ के रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का चक्का जाम हो गया। ट्रेनों का चक्का जाम होने के कारण सैकड़ों यात्री पंजाब के रेलवे स्टेशनों पर फंस गए। किसान बड़ी गिनती में रेलवे लाइनों के पास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। किसान नेता सरवण सिंह पंधेन ने बताया कि किसान 3 दिन की पूरी तैयारी के साथ आए हैं। खाने पीने व बैठने का पूरा इंतजाम हो चुका है और ट्रॉलियों में सोने के लिए गद्दे भी किसान साथ लाए हैं। चंडीगढ़ नगर निगम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट की तरफ से नगर निगम द्वारा सील किए गए 33 टैक्सी स्टैंडों को दोबारा से खोलने के आदेश जारी किए गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम की तरफ से भी संबंधी आदेश जारी किया है। मामले में अब अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। नगर निगम के रोड विंग ने एक ड्राइव चलाकर शहर में बने 59 टैक्सी स्टैंड में से 33 टैक्सी स्टैंड को सील कर दिया था। उनका सामान बाहर निकालकर इनको अपने कब्जे में लेकर निगम का नोटिस चिपका दिया था। टैक्सी स्टैंड यूनियन की तरफ से इस मामले में पहले ही अदालत में याचिका लगाई हुई थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण उसकी सुनवाई गुरुवार को हुई। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।